मार्क पूछ रहा है इसका। सवाल है 2/6, 3/4, 4/9, 5/6, 4/9, 5/6, 5/6, 6/13, 6/13, 10/11। 10/11 हो गया। हाँ। पूछ रहा है माद ना। तो उस समय बताए थे सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, लेकिन इसमें वैसा नहीं करेंगे। तो बताओ 2/6 गुना 6 रहते ना, 2 गुने 6 जैसे उस समय बताए थे ना। क्या बताएंगे माद में? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा वो बताए थे ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं कर, इसमें करेंगे ऐसा रहे तो चर मान गुण्य बारंबारता चर मान गुने प्लस फिर चर मान गुण्य बारंबार बट्टा में कुल संख्या। क्या करेंगे बट्टा में कुल संख्या, समझ गया? चर मान गुना भाई, ये चर मानिए बारंबारता है ना, तो इसको कर दिए 2 गुने 6, फिर प्लस है प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 9, 4 गुने 9 और प्लस में 5 गुने 6 प्लस में 6 गुने 13 प्लस में 10 गुने 11। बस अब नीचे में लिखे तो नहीं चला 6 प्लस में कुल संख्या ना, कुल संख्या नहीं, कुल बारंबारता, कुल संख्या बारंबारता। कुल बारंबारता कितना है? 6। कुल बारंबारता का फॉर्मूला था कुल बारंबारता का योग, ठीक ना। तो 6 प्लस में 4 प्लस में 9 प्लस में 6 प्लस 13 प्लस 11 कर लोगे। 6 दूनी आप देखो कैसे बनाओगे। 6 दूनी 4 तिया 9 चौक 6 पंचे 13 छक्के 13 छक 96। 10 के 11 गुना करेंगे 110। जोड़ो 6 4 10। अरे तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 6 4 9 6 13 11 हो गया। अब जो ऊपर वाले को ऊपर वाले के जोड़ लो, नीचे वाले का जोड़ दो, भाग दे दो, भाग दे के जो आएगा वही आंसर होगा। समझ गए? हाँ, जोड़ के जो आएगा वही। समझ गया? ये जोड़ दे के जोड़ लेगा, जोड़ लेगा ना। 12 12 24 35 छक 78 होगा। यहाँ पे गलत बोला है तू रे। जोड़ लगा के जोड़ दे, जोड़ लेना। समझ? तो ये हुआ आपका माद। पूछे ऐसे में रहे तब एक पढ़ा था तो उसको माद में 0 10 से लेके ऐसा वाला में रहेगा। अब जल्दी से बताओ इसका वर्ग इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 5 वर्ग चिन्ह 5, क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। हाँ, नहीं देना। 4 जल्दी से 8 4 6 3 5 4 इतना का परिसर ज्ञात करो। क्या परिसर बता। 1 2 3 4 5 परिसर में क्या था? वो बहुलक में कैसे? वो बहुलक वाले में 4 वाले बहुलक में सर्वाधिक बड़ा क्या हुए? 2 गो है बहुलक। बहुलक परिसर में क्या होता है? सबसे महत्तम संख्या सबसे न्यूनतम संख्या क्यों घटा दो वही उसका परिसर आता है। तो सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 3 है, तो आंसर कितना आ गया? 5। ये इसका परिसर होता है। सबसे बड़का सबसे छोटा को पकड़ के घटा दो तो परिसर, आई दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो क्या निकलता है उसका? बट
मान सो कोसी कोसी बोझा कुछ ये वही है क्या निकलता है उसका? कौन कर लेता हम बोले दो संख्याओं को जोड़ के सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को पकड़ के दो से भाग दे के, ठीक ना, क्या निकलता है? माध्यिका नहीं निकलता है। देखो क्या निकलता है, कल बताए थे। सुनने से कुछ नहीं पढ़ के आता है। फॉर्मूला कॉपी क्या हुआ? का तो बैठ है तो सब का जोड़ कर दूं से भाग दे और दिख बोलो ना ना और दिख बोलो कल बताए थे वो कहाँ है? और कहाँ है? और बताए थे सो स्टार्टिंग से। सर माध्यिका परिसर महत्तम भैया सर माध्यिका n बटा 2 या देखो अगर इसमें क्या ढूंढे, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को हटा दिए तो क्या निकला? परिसर। क्या निकला इसका? परिसर हो गया। यही पूछेंगे 8 4 6 3 5 4 इतना का वर्ग चिन्ह निकाले 2 4 तो आप क्या करेंगे? दूसरे भाग देंगे समूह को तोड़ लेंगे। और सबसे बड़ी संख्या 8, सबसे छोटी संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग। क्या निकला इसका? वर्ग चिन्ह। नहीं बताए थे कल? एक ऐसा भी होता है 0 से 10 10 से 15, इसका वर्ग चिन्ह तो सबसे आसान है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। लेकिन ऐसा वाला में रहता क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को पकड़ के जोड़ देंगे 2 से, जो भाग देगा वही आंसर होगा उसका। और जो आएगा 5.5 तो क्या हो गया? समझ गया ना? समझ गया ना? तो पॉइंट में तो क्या वही उसका वर्ग चिन्ह होगा। पॉइंटों में जब पॉइंटों में बुक कर दो बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है, क्या होता है? L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। चाहो तो इसको तुम कोष्ट में कर सकते हो, कोष्ट में कर दे तो सब गुना पुना करने में दिक्कत कर लेगा। फिर होता है 2 F1 माइनस F0 बटा में F2 गुणे H। बताओ कितने आदमी को फॉर्मूला याद रहेगा? कहो कुछ नहीं है। देखो क्या फॉर्मूला? F1 माइनस F0 हो गया, F1 माइनस, और यही सेम टू सेम नीचा में उतारो। क्या? F1 माइनस F0 माइनस में F2 कर दो। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब चाहो यहाँ पे 2 लगा दो, अब उन्हें यहाँ पे क्या कर दो? H, लेकिन इसको कोष्ट में घेर दो। आप प्लस में यहाँ पे L प्लस कर दो। याद हो गया? L प्लस इंटू F1 हो गया। सुनो क्या किए थे? F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया, गुने H प्लस में L। यही ना हुआ? यही ना हुआ? हो गया फॉर्मूला। याद है जी? याद उल्टा कर दो, उल्टा अब देखो अब का ये सब कहाँ कहाँ से निकलेगा बहुलक में, सो हम बताते हैं, ठीक है? वो कहाँ निकलते हैं? वो कोई ज्ञान खत्म हो गया।
क्या से जवाब पूरा लिखी दे बोले हमरा के हाथ पे पूरा लिखी के धरे गए घर घर सीध गए देखो एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को थी। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है? एल। समझ गया? बहुलक वर्ग की क्या वर्ग माप वर्ग वर्ग की माप क्या होता है? एच। जैसे अगर फिगर हम पा लेते फिगर पे समझा देते, ठीक ना? देखो इधर चलो इसी पे रहने दो, एक के बीच में रहने दो। बहुलक में कितना ग्राफ? 2। अगर है 0 से 10 कते 10 से 20 20 से 30 30 से 40 सवाल चले 0 से 30 से 40 40 से 50 अब 22 माइनस 40 से 40 50 से आप देखो 7 17 32 4 और 2 ये क्या है? इसका वर्ण अंतराल वो बच्चों की संख्या। ये क्या? बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या बच्चों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब सुनो वर्ग की माप 0 से 10 से 20 कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है ना, तो वही माप में कितना बढ़ रहा है? 10। तो वही हम देखेंगे दोनों की माप में अंतर कितना का है। समझ गया? तो वह क्या निकलेगा? वर्ग माप। अब पहले हम लिख देते हैं, रुको आप छोटा बताते हैं, ठीक ना? उसके अब आता है कौन? F1 है ना? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की सॉरी कितना कर रोशन माइरो खा लेते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है? F1। क्या होता है? ये होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या होता है? F0। ये होता है F0। F2 क्या होता है? F2 क्या होता है? बहुलक ये पहले है ना, ये बाद होता है। वर्ग की लिख दे ठीक बाद। F2 जो होता है फॉर्मूला में है ना, F2 ये क्या होता है? सो F बाद वाले बारंबारता। अब बताते हैं। हो गया सबका? देखो L का मान, H का मान पता चल गया। F1 क्या होता है वो पर, F0 F2 सब पता चल गया। अब बताते हैं, सुन लो। अब इसमें हम बताए फॉर्मूला है ना, L कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो दोनों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? तो L का बराबर कितना होगा? 10। आप बहुलक बराबर तो जानती हो, क्या जानती हो? जेकर मान सबसे बड़ा होगा वही बहुलक होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है?
बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है? 32। बहुलक बराबर क्या था? सबसे सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान बहुलक कहलाता है कि नहीं कहलाता है? लेकिन हम नहीं पढ़े हो कि बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाले सर्वाधिक बारंबारता वाले। अभी सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 32 का। तो 32 क्या होगा? बहुलक। तो देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1, यही ना हुआ बारंबार सब। तो हम कहें F1 बराबर करते हैं 32। आप कहो F1 32, तो F0 में की है 32 से पहले। तो ये क्या हो गया? हमको F1 ये क्या हुआ? F1 पता चल गया। F0 क्या होता है? पहले वाला। F2 बाद वाला। समझ गए? F1 भी सबसे ज्यादा जो रहेगा बहुलक में वो क्या होगा? F1। अब इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लैंग्वेज जो लिखाए हैं ये लैंग्वेज जो लिखाए हैं ना, ये याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। समझ जाओ यहीं से। L क्या होगा? बीच की लंबाई देख लेंगे कितनी कितनी दूरी है। L निकल गया ना जी। एक मिनट रुक जाओ। L पहले इस दोनों को लिखो। F1 पता चल गया कितना है? कितना है F1? कहे हम F1 32 निकला। उसके बाद F0 कितना होगा? 17। उसे ऊपर का वाला F0 17, F2 10 निचला वाला 10। अब सोचो इसमें H निकाला, माप कहला है। तो माप के दोनों के बीच की जो अंतर है वही माप होता है। H कितना आ गया? 10। H बराबर 10। और L क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये ना बहुलक एक सबसे छोटा मान कौन होगा? 20। ये ना बहुलक ये था ना। बोल क्या? बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा। तो सबसे निम्न सीमा सबसे छोटा ये है ना। तो ये क्या हो गया? L। निम्न मतलब सबसे छोटा वाला ना। L बराबर कितना हो गया? 20। अब कहो सबका मान पता चल गया। इसमें फॉर्मूला रख के बना सकती हो। कितना आदमी को मान निकालने में दिक्कत होगा बहुलक का बताओ, फिर से बता देंगे। ठीक है, समझ लिए ना? ठीक से नहीं समझा? ठीक है हम बताते हैं, नहीं समझा तो ठीक ना? बता रहे हैं, देख रहे हैं। सवाल ढूंढ रहे कि वर्ग अंतराल बारंबारता, यही है जी। देखो हम एक सवाल है इसी में, चलो इसी को लिखते हैं। 2 3 2 4 एक मिनट 3 रुको 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 30 से 40 40 से 50 40 से 50 6 9 8 6 9 8 हो गया 20 13। देखो यही है जी, यही ना है। तब बताओ, हमको बताओ इसमें F1 का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ। F1 20 F2 का मान 13 F2 का मान 13 होगा। नीचा का वाला
F0 का मान F0 8, F2 13। किसको समझने में दिक्कत हो रहा? आप बताओ L का मान नहीं 30 और 30 L, ये F सर्वाधिक बड़ा बात ये ना था, इसका सबसे छोटा ये ना है, तो ये L होगा कितना 30। और H का मान 10 दोनों में अंतर 10 के आई में आई दोनों में कितना का 30 40 में कितना का अंतर है, तो वही अंतर हुआ। अब ये मान निकालने में निकाल गई, समझने में दिक्कत। अब मान जब निकाले तब फॉर्मूला पर रख दो, बना लेगी। रख दियो तो उतारो एक बार, इसको उतारो तो हम बता।